अगले 6 हफ्तों में बजाज ऑफिशियली 10 नए टू व्हीलर्स लॉन्च करने वाला है। लेकिन असली खबर सिर्फ यही नहीं है। बजाज ने ऑफिशियली कुछ बात कही है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्या बजाज 125 सीसी से लेकर 160 सीसी तक का सेगमेंट में गेम बदलने वाला है, या फिर अगली पल्सर सिर्फ फेसलिफ्ट होगी या सच में कुछ चेंज आने वाला है? और अगर आप बजाज, हीरो, होंडा, टीवीएस या फिर किसी भी बाइक को परचेज करने का डिसीजन लेने वाले हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको बाइक अभी लेनी चाहिए या कुछ हफ्तों का वेट करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा आपके लिए। इनफैक्ट बजाज के पूरे प्लान को हम आज की वीडियो में डिकोड भी करने वाले हैं। सबसे पहले बजाज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट को समझते हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है अगले 6 हफ्तों में 10 नए टू व्हीलर्स आने वाले हैं। इनमें कुछ बाइक्स भी होंगे और कुछ स्कूटर्स भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लाइन थी सब्सटेंशियली न्यू प्रोडक्ट्स, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर कंपनी सिर्फ ग्राफिक्स और स्टिकर्स में चेंज लाने वाली होती तो ये वर्डिंग यूज नहीं करती, सब्सटेंशियली न्यू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि कंपनी नए फीचर्स, अपडेटेड टेक्नोलॉजी और नए अपग्रेड्स लेकर के आने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बजाज इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ फेस्टिव सीजन का फायदा उठाना चाहती है, या फिर टीवीएस, हीरो और होंडा को चैलेंज करने वाली है बजाज कंपनी मार्केट में? इसके अलावा चलिए समझते हैं बजाज के मास्टर प्लान का पहला क्लू। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो कि है आखिर ये 10 नई मोटरसाइकिल्स कौन सी होने वाली है। कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक मॉडल्स रिवील नहीं किए हैं, लेकिन कुछ महीनों से बजाज के कई बाइक्स मार्केट में टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखने को मिल जा रही हैं। यानी कि फेस्टिव सीजन से पहले 2 नए पल्सर मॉडल्स का आना तो पक्का लग रहा है बॉस। और इस लॉन्च इवेंट के लिए बजाज ने अपनी टैगलाइन दी है ट्विस्ट इनटू द ऑल न्यू रश, और इसे लॉन्च करने वाली है बजाज अपनी 25th एनिवर्सरी पे। सबसे ज्यादा चर्चा है नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 125 को लेकर के। बजाज इस बार सिर्फ नई ग्राफिक्स देने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फ्रेश स्टाइलिंग, एलईडी लाइटिंग, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कुछ प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये अपग्रेड सही में सच होते हैं तो ये कंपटीशन सिर्फ एक बाइक से नहीं होगा, बल्कि 125 सीसी से 160 सीसी के सेगमेंट को बदलने का प्लान है बजाज वालों का। और यहाँ से हमें समझ में आने लगता है बजाज का मास्टर प्लान आखिर है क्या। अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़िए और देखिए कि आखिर बजाज 125 सीसी से 160 सीसी के सेगमेंट में ही इतना ध्यान क्यों दे रहा है। इसका जवाब मार्केट के डेटा में छुपा है। अगर आप देखेंगे तो 125 से 160 सीसी का सेगमेंट इंडिया में सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट सेगमेंट है टू व्हीलर्स में। यहीं पर हीरो एक्सट्रीम 125R, टीवीएस रेडर, होंडा SP 125, होंडा यूनिकॉर्न, टीवीएस अपाचे, RTR 160 और बजाज की पल्सर रेंज आमने सामने टकराती है। हर महीने इसी सेगमेंट में लाखों बाइक्स बिकती है और इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा नए बाइकर्स का हिस्सा होता है। अब सोचिए, अगर बजाज इसी सेगमेंट में डिजाइन, फीचर और टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है तो उसका नतीजा सिर्फ 1 या 2 बाइक्स पर नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। और शायद इसीलिए बजाज ने इस वर्ड को यूज किया है, सब्सटेंशियली न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि बजाज 1 या 2 बाइक को अपडेट नहीं करना चाहता बल्कि अपने पूरे इस पोर्टफोलियो सेगमेंट को अपग्रेड करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्लू मिलता है। अगर बजाज को अपनी कुछ बाइक्स ही बेचनी होती तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज़्यादा एक्सपैंड क्यों करता। और यहीं पे हमें पता चलता है इस हिडन क्लू का कंक्लूजन कि आखिर बजाज अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इतनी एग्रेसिवली क्यों बढ़ा रहा है। अब आते हैं उस क्लू पर जिस पर बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी को 10 नई बाइक ही लॉन्च करनी होती तो क्या वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ाता और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता क्या? बजाज का प्लान यहाँ सिर्फ नई बाइक्स को लॉन्च करना नहीं है बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को प्रेजेंटली 70 लाख पर यूनिट है जो ईयरली, उसे 90 लाख यूनिट पर ईयर करने का प्लान है। और इस नए इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बजाज एक्सपोर्ट्स को टारगेट करना चाहता है मार्केट में। लेकिन बजाज की प्लानिंग सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। बजाज ने कुछ ऐसा भी प्लान किया है जो उसके अगले 5 साल के सेल्स को टारगेट करने वाली है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बजाज लाने वाला है अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक।
तो अब बात करते हैं उस अनाउंसमेंट की जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, बजाज की पहली इलेक्ट्रिक बाइक आने वाली है। कंपनी ने इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो बजाज का पहला इलेक्ट्रिक बाइक आपको 2028 तक मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। बजाज अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक को इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में लॉन्च करके टेस्ट करने वाला है। अब सवाल आता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों सोचा जबकि इंडिया उसका इतना बड़ा मार्केट है। तो इसका रीज़न हमें जो समझ में आता है, हो सकता है कि कंपनी पहले फॉरेन कंट्रीज में बाइक का फीडबैक लेकर के इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से बाइक को और ज़्यादा रिफाइन करके मार्केट में लाना चाहती है। बजाज ने अभी तक इसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं शेयर किया है। और अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब इस वीडियो को ज़्यादातर देखने वाले लोग चाहते हैं कि अगर आपको एक बाइक खरीदनी है स्पेशली बजाज की, तो क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर स्मार्टली कुछ दिन वेट कर लेना चाहिए। तो मेरा डिसीजन होगा, अभी की जो लाइनअप है बजाज की वो भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है, और अगर आपको अर्जेंट है बाइक लेना तो आप अभी बजाज के किसी भी बाइक को आंख मूंद करके परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आपको बजाज की एक पूरी नई 10 बाइक्स की लाइनअप देखने को मिल जाए। अब देखना होगा कि बजाज की आने वाली नई बाइक्स मार्केट पे क्या इम्पैक्ट डालती है और हीरो, होंडा, टीवीएस इसका जवाब कैसे देती है। वैसे आप बताइए, आपको किस बाइक का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? पल्सर 125, पल्सर 150 या फिर सबकी चहेती N160? तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी बाइक बजाज लॉन्च करने वाला है अपनी 10 नई टू व्हीलर लॉन्चेस में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उसे हम अपनी अगली वीडियो में फीचर भी करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के फैक्ट बेस्ड अपडेट्स लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव स्मार्ट।